Welcomes and greeting. Hi, I am Payal Gupta, counseling psychologist, family therapist, and certified parenting coach. I realize the importance of relationship. To become a good parent, you need to have a good relationship with your partner. Then the consent between both the parents will be equal, and the parenting process will be enjoyable. Let's dive deep into the topic transactional analysis, how it will help us to understand the relationship where I am okay, you are okay will be the final output of the session. Now, the statement is why I am the way I am, why my relationship are the way they are today. The answer is in transactional analysis. The educational objective of this session is we'll talk about TA. TA gives the a umbrella term ego state where we'll talk about parent, adult, and child ego state in the upcoming slides. How it makes us autonomous. We'll talk about injunctions, strokes, life position, and how all these get impact on our relationship. TA. TA is a psychological theory. It talks about thoughts, feelings, and action developed by Dr. Eric Berne in 1950. TA हमें ये समझाता है कि जो हमारे थॉट्स हैं उनसे कैसे फीलिंग डेवलप होती हैं और उन फीलिंग्स के बेसिस पे कैसे हम अपने एक्शंस लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई एम हैविंग अ थॉट, किसी ने मुझे कुछ कहा, किसी ने मुझे कहा कि यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, या आप तो ये कर ही नहीं सकते हो. ग्रेजुअली उस थॉट से मेरे अंदर कुछ फियर डेवलप हुआ, एक एंशियस मेरा मूड चेंज हुआ. देन जो भी मैं एक्शन करने वाली थी, लेट्स से मैं सेशन लेने वाली थी, देन आई फील कि येस समहाउ because of that anxiety I won't be able to deliver the session the way I was actually wanted, क्योंकि वो जो फीलिंग्स थे, वो जो थॉट्स थे, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, वो मुझे कहीं ना कहीं स्टॉप कर रहे थे कि येस आई एम नॉट एबल टू डू, एंड बिकॉज ऑफ दैट शायद मेरी परफॉर्मेंस वैसी ना आए. सेम थिंग हैपन्स टू ऑल. सो ये थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन किस टाइप से हम अपने फेवर में करें so that whatever I want, I can do. I am not carrying any baggage from my past. So TA gives us this authority. How? Ego state. We are in continuous thinking stage. हम हर समय कुछ ना कुछ सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं. So it's talk about we are in parent, adult and child. इन 3 तरीके से हम अपनी थिंकिंग को के बारे में, मतलब हमारा जो आउटपुट होता है, जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, तो इन 3 तरीक़ों से हमारा कम्युनिकेशन होता है. पेरेंट्स मीन्स जो हमारा थॉट प्रोसेस है बचपन से लेके अब तक. बचपन, व्हेन आई एम सेइंग बचपन, जब एक छोटा बच्चा होता है 0 to 7 years 8 years तक, तब तक उसके पेरेंट्स ने, केयर गिवर ने, अथॉरिटी फिगर ने, या उसके जो बड़े रिलेटिव्स हैं साथ में, या जो टीचर्स हैं, उन्होंने जो कुछ भी बच्चे को कहा, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो कहीं ना कहीं उसका थॉट प्रोसेस बन जाता है. वो एक बैगेज होता है उसके साथ कि जैसा वो लोग ने कहा वैसा वो बच्चा अपने बारे में महसूस करने लगता है, एंड उसका कम्युनिकेशन स्टाइल भी उसी तरीके से होता है. क्रिटिकल या नर्चरिंग, ये इसके 2 टाइप्स हैं. फर्दर, क्रिटिकल मीन्स ऑलवेज पॉइंटिंग, नहीं नहीं धीरे करो, नहीं नहीं फास्ट करो, यू आर नॉट एबल टू डू दिस, तुम नहीं कर पाओगे, तुम कर सकते हो, येस मैं तुम्हारे साथ हूँ, थोड़ा सा हौसला रखो, आप कर सकते हो. सो दिस इज़ नर्चरिंग पेरेंट. क्रिटिकल पेरेंट ऑलवेज नो 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 नो, आपने टाइम टेबल बनाया था 5 to 6, आप अभी 5:30 उठे हो, आप लेट हो, आप तो ऑलवेज ऐसा करते हो, you have to come back at 6. full of rules and regulation and very strict attitude. hitting भी इसमें पार्ट होता है. तो वो सारे अगर हमने चाइल्डहुड एज में देखा है तो हमारा कहीं ना कहीं जो बिहेवियर है, हमारा जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, वो उससे इन्फ्लुएंस्ड होता है. गेटिंग माई पॉइंट.
सो क्रिटिकल एंड नर्चरिंग, सो पेरेंट के अंदर आता है क्रिटिकल एंड नर्चरिंग. देन कम्स टू एडल्ट. एडल्ट स्टेज इज़ अ रैशनल स्टेज. इसमें कोई भी बैगेज नहीं है. वॉट एवर द प्रेजेंट सिनेरियो इज़, वॉट एवर द प्रेजेंट सिचुएशन इज़, अकॉर्डिंग टू दैट आई विल थिंक. अभी पोजीशन ऐसी है तो मुझे ऐसा एक्शन लेना होगा. इसको एक बहुत छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे एक माइंडसेट होता है कि जो गर्ल्स बहुत ज़्यादा हंसती हैं दे आर नॉट गुड इन कैरेक्टर. एक माइंडसेट है, मतलब एक थॉट है, कहते हैं लोग. तो एडल्ट स्टेज मीन्स जिसकी थिंकिंग जो एडल्ट होगी तो ही विल बी रैशनल. ही विल सी द प्रेजेंट सिनेरियो, जो भी उसके बारे में कहा गया उस गर्ल के बारे में लेट्स से, तो उसके बेसिस पे उसकी जो सोच होगी या बातचीत होगी, या सपोज़ वो एक मैरिज रिलेशन में आ रहा है वो पर्सन, तो वो उसके बेसिस पे कोई जजमेंट लेगा. इट नॉट विल बी कि पास्ट में किसी ने कुछ कहा था, किसी नेबर ने कुछ कहा था, उसके बेसिस पे उसके जजमेंट नहीं होंगे. ही विल बी नॉन जजमेंटल. जो भी सोचेगा अपनी थॉट से सोचेगा और बहुत बैलेंस डिसीजन लेके सोचेगा. As I mentioned, rational, logical and thinking self. It process fact, ask questions and take balanced decision. He will not think about कि पहले क्या कहा था या अभी. Whatever he will decide on the basis of present, here and now. अभी क्या है उसके basis पे decide होगा. In child ego set, it reflects our own experiences as children. जब हम बच्चे थे, जब पेरेंट्स हमें डांटते थे तो हम कैसे रिएक्ट करते थे, वही रिएक्शन हमारा अब भी होगा, वही बिहेवियर हमारा अब भी रिफ्लेक्ट करेगा. फ्री चाइल्ड, जब मन किया तब कुछ भी कर लिया. वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि ये सही है ये गलत है, मेरा इस तरीके से एंगर शो करना इज़ राइट और रॉन्ग. नो, बिकॉज फ्री चाइल्ड स्टेज. एडेप्टेड चाइल्ड, जिसने बचपन में एक्सपीरियंस किया हो कि पेरेंट ओवर कंट्रोलिंग पेरेंट थे, ओवर क्रिटिकल पेरेंट थे, तो नाउ द चाइल्ड इज़ लाइक कि येस आई विल डू दिस एंड मैं ये कर लूँगा, मैं ऐसा हो जाऊँगा. बड़े होने के बाद भी द स्टेज विल बी एडेप्टेड एंड जो ईगो स्टेट है इट विल बी एडेप्टेड एंड और वो वही करेगा जो कहीं से भी उसको डायरेक्शन मिलेगी, वो उसके हिसाब से अपना काम करेगा. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इन तीनों में कौन सी स्टेज अच्छी है. एज सच कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये अच्छा है, बट येस स्टेइंग इन एडल्ट इज़ गुड बट नॉट ऑलवेज. When you are seeing your partner is in free child stage, उसने गुस्से में कुछ कह दिया and you are also behaving the same way, तो definitely dispute होगा. At that moment, if you are nurturing parent, if you are talking in the way of nurturing parent, for example, आपकी वाइफ का बर्थडे है and you are late from the office. Wife said, you always do this to me. Now यू आर ऑल्सो इन फ्री चाइल्ड स्टेज. आप भी उससे बराबर लड़ रहे हैं कि ठीक है तुम्हें तो कुछ परवाह ही नहीं है कि मैं क्या काम करता हूँ क्या नहीं, कि हाउ मच टेंस्ड आई एम. आपने ये सब बोला, इससे क्या फ़ायदा, नथिंग. इस टाइप से एग्जांपल्स आप कहीं भी अपने बॉस के साथ या कोई भी रिलेशन में आप फील कर सकते हैं, ऐसा होता है. राइट नाउ इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि पेरेंट एडल्ट चाइल्ड स्टेज क्या होती है, नाउ यू आर एबल टू नो कि ये पर्सन, मेरी वाइफ इस समय फ्री चाइल्ड स्टेज में बात कर रही है. आई नीड टू बी नर्चर्ड पेरेंट. मुझे उसका जो गुस्सा है उसको समझते हुए उसको कूल डाउन करना है. इस सिचुएशन में अगर मैं बोलूँ, आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बर्थडे बट आई प्रॉमिस कि हम सैटरडे संडे को सेलिब्रेट करेंगे, या कोई बात नहीं अभी बहुत लेट नहीं हुई है, चलो हम चलते हैं. दिस वे आपने उनके फ्री चाइल्ड स्टेज को शांत किया एंड सी द ब्यूटी ऑफ योर रिलेशनशिप की, मतलब ठीक है दोनों आराम से आप जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो. व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज स्टेजेस, देन आपकी किसी के साथ भी कम्युनिकेशन हो रही है, आपकी बच्ची के साथ कम्युनिकेशन हो रही है, या अपने स्पाउस के साथ, अपने बॉस के साथ, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ठीक है अभी अगर इसने मेरे को किस तरीके से जवाब दिया है, इट डिपेंड्स कि उसकी ईगो स्टेट क्या थी. आप अपनी ईगो स्टेट एज़ पर दैट चेंज कर लीजिए सो दैट जो एनवायरनमेंट है वो आपके होल्ड में हो, आप कंट्रोल कर सकें, वहाँ कोई डिस्प्यूट के चांसेस ना हो. टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्लिप. ये
किस मूवी से आप समझ गए होंगे. दिस इज़ फ्रॉम शोले मूवी. माई क्वेश्चन इज़, यहाँ पे इस मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर हैं. जय, वीरू, बसंती, जय, देन राधा, ठाकुर. आप खुद से इवैल्यूएट कर सकते हैं कि जय थ्रू आउट किस स्टेज में रहता था. उसकी ईगो स्टेट क्या रहती थी. जय वॉज ऑलवेज इन एडल्ट ईगो स्टेट. कभी कभी वो फ्री चाइल्ड में भी आता था जब उसने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती. आई होप यू रिमेंबर. वीरू, वीरू का ऑलवेज फ्री चाइल्ड रहता था. डोमिनेटिंग मीन्स जो भी ईगो स्टेट है, यूँ तो ईगो स्टेट changes as per the situation, as per the environment, as per the mood. बट जो डोमिनेटिंग ईगो स्टेट है कि मीन्स आप किस ईगो स्टेट में ज़्यादातर टाइम रहते हैं, उससे आपकी एक पर्सनालिटी नज़र आती है. सो वीरू कीप ऑन इन फ्री स्टेज, फ्री चाइल्ड स्टेज. जय इन एडल्ट स्टेज. ठाकुर, he become critical parent after the accident when this fellow hit his family and सबको मार दिया उसने. After that he become critical. राधा, who was free child earlier, but जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो गई, she become adult. बिल्कुल चुप रहना, बैलेंस बोलना, डिसीजन लेना उसके हिसाब से, राइट. बसंती, she used to be in free child stage. I hope by this example you are able to understand कि डोमिनेटिंग ईगो स्टेट कैसे हमारी पर्सनालिटी शो करती है, राइट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. टीए मेक्स अस ऑटोनोमस. आप में से किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि ट्रांजैक्शन है क्या. वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. सो ट्रांजैक्शन क्या है. सी, ट्रांजैक्शन इज़ अ स्मॉल यूनिट. मैंने आपको कुछ कहा, आपने रिप्लाई किया. दिस मीन्स एक कम्युनिकेशन हुआ. दिस इज़ द ट्रांजैक्शन कि मैंने कुछ कहा, वो हाफ ट्रांजैक्शन है. अभी आपने रिप्लाई किया, रिप्लाई बैक किया, तो मीन्स ट्रांजैक्शन कंप्लीट. मैंने किस ईगो स्टेट में कहा और आपने किस ईगो स्टेट में रिप्लाई किया, इट मैटर्स. इसलिए हम एम्फेसाइज करते हैं कि वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन स्किल एज वेल, right. So TA helps you in communication, TA helps you in child development, TA helps you in relationship, right. So autonomous, how it makes us autonomous. When I got the concept ki what is the thinking of a parent ego state, what is the thinking of an adult ego state, and what about child, when I am aware about it, अगर मैं कोई डिसीज़न ले रही हूँ तो आई गेट टू नो कि ये पास्ट बैगेजेस से तो नहीं आ रहा. Because it helps me. TA is a subject. It gives me, it gives you. जो आपका रियल सेल्फ है वो आपको मिलता है. रियल सेल्फ मीन्स जैसे आप बॉर्न हुए, तो व्हेन अ चाइल्ड गेट बॉर्न तो उसके मन में कोई थॉट्स कुछ नहीं होते, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, राइट. सो TA मेक यू अंडरस्टैंड कि आप बिल्कुल वही इंसान बन रहे हो. यू आर ऑटोनोमस. आप you are not getting influence from the past, right. You don't get any negative thought or any negative insight from your any authority figure. आप जो भी सोच रहे हो अपने mindset से सोच रहे हो. जब ये आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप अवेयर हो रहे हो, when you are knowing yourself, आप अपने बारे में इतना जान रहे हो तो आपको अवेयरनेस आ रही है. आप अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को जान रहे हैं. And when you are aware about your strength and weakness, then definitely you have the potential कि आप अपने weakness को strength में change कर लोगे. When you will be able to change your strength weakness into strength, then कोई भी काम, कोई भी work, कोई भी assignment है that doesn't seems impossible to you. I hope you will understand. Spontaneity, freedom to express genuine emotion, thoughts and behavior. हमें डिसीज़न लेने में क्यों टाइम लगता है. बिकॉज वी आर थिंकिंग लॉट ऑफ अबाउट द पास्ट, या फिर पास्ट में कोई सिचुएशन ऐसी हुई थी, उस समय कैसा बिहेव किया था मैंने, राइट. मुझे सक्सेस मिली थी, नहीं मिली थी. डू आई गो फॉर दिस प्रोजेक्ट और नॉट. लास्ट टाइम तो मैं आई वॉज नॉट एबल टू डू इट सक्सेसफुली. अभी कर पाऊँगी कि नहीं. वो जो फियर है, वो जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो हमें कहीं ना कहीं स्टॉप करते हैं. तो आई एम नॉट एबल टू टेक स्पॉन्टेनियस डिसीजन.
तभी की तभी मैं कोई डिसीज़न नहीं ले पाती. इट टुक लॉट ऑफ टाइम टू टेक एक्शन, राइट. तो जो मोटिवेशन आपके अंदर आती है जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है एंड वी आर नॉट एबल टू टेक अ स्टेप. इंटीमेसी, form close authentic connections with others without manipulation. You start trusting others because again you don't have any past feelings from your authority figures, your surrounding, या from your teachers, from your neighbors. कोई भी आपके पास नेगेटिव थॉट नहीं है एंड यू आर ऑथेंटिक एंड यू फील कि मेरा जो सामने है ही इज़ ऑल्सो ऑथेंटिक पर्सन. सो यू नीड नॉट टू टेक मच टाइम टू बिकम फ्रेंड, और आप दूसरे को भी फ्रेंड बनाते हो और खुद भी दूसरों के फ्रेंड बहुत ईजीली बन जाते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट इंजंक्शंस. क्या होते हैं इंजंक्शंस? एज आई मेंशन कि चाइल्डहुड एज में हमें कुछ डोंट्स, कुछ नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव थॉट, नेगेटिव स्टेटमेंट्स फीड किए गए जिससे हमारी पर्सनालिटी डिज़ाइन हुई. हम we become negative या we become not to do this thing, not to do that thing, ऐसा mindset हमारा हुआ. So वो injections क्या होते हैं? A negative unconscious message we receive in childhood, usually from parents, caregivers, authority figure. These messages often shape our beliefs, behavior and life choices in adulthood. अगर आपने जमुना पर एक सीरीज़ आई थी, देखी हो, तो उसमें फादर अपने बेटे को the child was having some disturbance and he was not able to do public speaking. तो अगर वो करता भी था, डर के कोशिश भी करता था, और अगर नहीं कर पाता था, तो फादर इंस्टेड ऑफ मोटिवेटिंग हिम, फादर यूज्ड टू से कि तुमने तो हमेशा मेरी नाक कटाई है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमने मेरी नाक कटाई है. दिस वे आगे जाके भी बच्चा कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाता. वो दोज थिंग्स, दोज वर्ड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार आपने भी बोला होगा अपने बच्चों को कि ज़्यादा बड़े मत बनो, डोंट ग्रो. बच्चे को लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मतलब बड़े होके मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, या मेरे डिसीजंस की कोई वैल्यू नहीं है. या हम ऐसा कह देते हैं कि डोंट फील, ज़्यादा सोचो मत, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो. बच्चा जो हिडन मैसेज है उसे कैच करता है कि मैं शायद मेरी थिंकिंग अच्छी नहीं है, या मैं जो डिसीज़न लेता हूँ वो कोई मैटर नहीं करते, या उनकी कोई वैल्यू नहीं है, या मैं सही डिसीज़न नहीं ले पाता, राइट. सो दीज डोंट्स कहीं ना कहीं माइंड में लिमिटिव बिलीव क्रिएट्स करते हैं, जो हमारी लाइफ की जो आगे की स्क्रिप्ट आती है, मतलब हम कैसा एक्शन ले रहे हैं, कैसा हमारे अंदर रिस्क लेने की पावर है कि नहीं है. जस्ट बिकॉज मेरे पास्ट में ये सब था, आई एम नॉट एबल टू टेक द रिस्क, बट नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड मेरा इस तरीके से रिस्क ना लेना, या स्टेप ना लेना, या पब्लिक स्पीकिंग ना करना, इनके रीज़न कहीं ना कहीं मेरे पास्ट में थे. ओके फाइन थे. नाउ तो व्हाट? नाउ आई नीड टू चेंज, बिकॉज लाइफ का दूसरा नाम चेंज है. एंड व्हेन आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि वाई इट हैपन्स, क्यों मेरी थिंकिंग इस तरीके से थी, क्यों मैंने स्टेप्स नहीं लिए, जब मुझे उसका साइंस समझ में आ गया है, देन आई नीड टू अंडरस्टैंड कि आई हैव टू ब्रेक दोज लिमिट्स, आई हैव टू कम आउट ऑफ दोज लिमिटिंग बिलीव्स, आई हैव टू डू द एक्शन व्हाट आई वांट टू डू एक्चुअली, राइट. सो इंजंक्शंस से जो हमने एक स्क्रिप्ट लिखी अपने दिमाग में, नाउ इट्स द टाइम टू चेंज दैट नेगेटिव स्क्रिप्ट. एंड as a person I need to function independently, with maturity, without having any psychological foundation. I need to feel like I am a free person. जो भी मैं डिसीज़न लूँगी मेरे डिसीज़न सही होंगे. That confidence I need to have in myself. That gives by TA only, by understanding the ego state. ये ईगो स्टेट सिर्फ हमें इतना मजबूत बना देते हैं. द ट्रू इमोशनल इंटेलिजेंस, द ट्रू इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द एडल्ट एबिलिटी टू लिसन टू द प्रेजेंट, केयर टू द चाइल्ड एंड स्टिल चूज कॉन्शियसली. पेरेंट का भी देखना है, चाइल्ड का भी देखना है, और एक अच्छा डिसीज़न लेना है और अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है, सो दैट वी आर नॉट हर्टिंग अदर्स, प्लस
we are nurturing at the time when the other person need us. Very beautiful concept of TA is strokes. Strokes means appreciation करना या unit of recognition which people enjoy or simply a form of attention confirming one's worth. मतलब कई बार होता है कि किसी की छोटी सी अप्रिसिएशन से हमें फील होता है कि येस आई एम समथिंग, येस आई कैन डू समथिंग, सो व्हाई नॉट टू अप्रिशिएट. There are different types of strokes: positive and negative stroke, unconditional, conditional stroke, verbal, non-verbal, internal, external. Positive when I am saying good words to others, मैं पॉजिटिव स्ट्रोक दे रही हूँ, पॉजिटिव वे में मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ. नेगेटिव स्ट्रोक इफ़ आई गिव नेगेटिव फीडबैक टू एनी वन, इंस्टेड ऑफ अप्रिसिएशन आई एम गिविंग नेगेटिव कमेंट्स. अब नेगेटिव कमेंट्स आर ऑल्सो यूजफुल. द ओनली थिंग इज़ हाउ द अदर पर्सन इज़ टेकिंग इट. अगर मुझे किसी ने कहा कि यू आर दिस इज़ योर मिस्टेक, आप नेक्स्ट टाइम इसको और बेटर कर सकते हैं, तो इफ़ आई एम पॉजिटिव देन डेफिनेटली आई लर्न फ्रॉम इट. बट इफ़ आई एम नेगेटिव, मुझे लगेगा कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकती, इसने मेरे को इतनी कमियाँ बता दी, मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ. सो इट्स अप टू यू, योर माइंड सेट. स्ट्रोक मिलना ज़रूरी है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसे हम लेते किस तरीके से वो हमारे माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है. कंडीशनल, अनकंडीशनल, हम बच्चों को बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनी कंडीशन. फॉर एग्जांपल, यू हैव डन वेरी गुड इन योर टेस्ट, आपने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किए हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू. तो मीन्स कि आप बच्चे ने इतना स्कोर किया, इट वॉज अ कंडीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशन आई एम अप्रिशिएटिंग द चाइल्ड. अनकंडीशनल, आई एम अप्रिशिएटिंग माई चाइल्ड बिकॉज आई लव हिम. उसमें ऐसा नहीं कि मैं अननेसेसरी अप्रिशिएट कर रही हूँ, आई एम अप्रिशिएटिंग जस्ट टू मोटिवेट कि हाँ मैं अप्रिशिएट करूँगी. अब उससे बच्चे और मेरा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बच्चा मेरे प्यार को समझेगा एंड द चाइल्ड विल डू राइट. वो रुक नहीं जाएगा किसी काम के लिए. वर्बल एंड नॉन वर्बल, when we give words, when we use words for appreciation, verbal stroke. Non-verbal when by our gestures. For example, हम कई बार बहुत खुश होते हैं, अच्छा वाइफ ने ऐसा किया, बच्चे ने ऐसा किया, हम उसको हग कर लेते हैं राइट, या उसका हाथ पकड़ते हैं या हाई फाई देते हैं, या वी से दिस थम्स अप करते हैं, या बाय डूइंग हैंड मूवमेंट हम उनको अप्रिशिएट करते हैं. हमारी आइज़, स्माइल, एवरीथिंग शोज़ की दीज आर ऑल्सो साइन ऑफ नॉन वर्बल एंड स्ट्रोक्स. पॉजिटिव स्ट्रोक्स या इस तरीके से आप करते हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, शोज़ नेगेटिव वे में मैं स्ट्रोक दे रही हूँ. इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रोक. एक्सटर्नल स्ट्रोक when others are talking, when others are giving response to us. Internal stroke when others are not giving, but किसी ने नहीं दिया, it's okay, I am happy with my work, I am happy with my whatever task I have done. किसी और ने अप्रिशिएट नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट गोइंग टू वर्क फर्दर. नहीं किया कोई बात नहीं, आई विल डू सेल्फ टॉक, आई विल गेट द स्ट्रोक फ्रॉम मी ओनली. मैं या फिर मैं लिख रही हूँ, जर्नलिंग कर रही हूँ, वट एवर थिंग आई हैव डन द सेशन वेरी ब्यूटिफुली, आई एम हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस. सो मीन्स आई एम गेटिंग स्ट्रोक फ्रॉम इंटरनली. खुद से खुद की तारीफ़ करना. अगर ना समझ में आए तो सीधे अपना 90 डिग्री पे हाथ करें, 45 मूव करें और अपने शोल्डर्स को टैप करें. सो यू आर अप्रिशिएटिंग योर वर्क राइट. सो मोटिवेट रहने के लिए आपको किसी दूसरे की तारीफ़ की नहीं, आप खुद से भी खुद को मोटिवेट कर सकते हैं. देर आर सम लिमिटिव बिलीव्स, लिमिटिव रूल्स कि हम डोंट गिव स्ट्रोक्स व्हेन यू हैव देम. हमारे पास मतलब हमें लग रहा है कि दूसरे इंसान ने इतना अच्छा काम किया है, या मेरे बच्चे ने इतना अच्छा काम किया है, मेरे स्पाउस ने इतना अच्छा काम किया है, हम इस डर से स्ट्रोक नहीं देते कि शायद मैंने अगर तारीफ़ कर दी वो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करें या वो परफॉर्म ना करें. कंसीडरिंग दिस आई अवॉइड गिविंग स्ट्रोक. और जब हम तारीफ़ नहीं करते हैं तो रिश्तों में कहीं ना कहीं एक ड्राइनेस आ जाती है. जैसे कहते हैं ना कि रिश्तों में जंग लग गया. स्ट्रोक्स लुब्रिकेंट का काम करते हैं. सो इफ़ यू फील कि हाँ आपके पार्टनर ने अच्छा काम किया, आपके कलीग ने अच्छा काम किया, आपके फ्रेंड ने अच्छा काम किया, फॉर दैट मैटर आपके सबॉर्डिनेट ने अच्छा काम किया है,
with open arms, give them stroke, love them. आपकी तारीफ उनको और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करती है. डोंट गेट फियर कि वो नहीं करेंगे, दे विल डू. सेकेंड, डोंट आस्क फॉर स्ट्रोक्स व्हेन यू नीड देम. कई बार होता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत एफर्ट्स डाले, और मैंने किसी को बताया भी नहीं, तो किसी को पता भी नहीं चला कि कितना एफर्ट्स लगाए होंगे, एंड विदाउट नोइंग द एफर्ट्स किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, एंड नाउ आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट, या आई एम फीलिंग लिटिल बिट फियरफुल बिकॉज ऑफ माई इंटरव्यू. मैंने वो चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करी. अगर मैं शेयर करती तो शायद मेरे हस्बैंड मुझे कहते कि आई नो यू कैन डू दिस, you will present your meeting with you will do full justice with your meeting, you will rock in your presentation. उनके ये वर्ड्स मुझे मोटिवेट करते हैं, बट मैंने अपना जो भी मैं फील कर रही थी मैंने उसे बताया ही नहीं. डोंट आस्क फॉर स्ट्रोक. वो जो मोटिवेशन उनसे आती, मुझे रिकग्निशन आती, मुझे मैंने उनसे मांगी ही नहीं, मैंने उनसे कहा ही नहीं. देन हाउ कम ही विल नो अबाउट इट. जब उनको पता ही नहीं चलेगा वो देंगे भी नहीं, और जब देंगे नहीं आई विल फील लाइक कि मैं तो सबके लिए इतना करती हूँ एंड नोबडी इज़ केयर अबाउट मी. एंड दिस वे अगेन रिलेशनशिप गेट डिस्टर्ब. हमें लगता है कि नोबडी इज़ केयरिंग अस, स्पेशली वुमेन. बिकॉज वुमेन्स आर इमोशनल बीइंग, एंड उनको हमेशा लगता है कि उसने तारीफ़ नहीं करी, उसने एक्नॉलेज नहीं किया मेरे एफर्ट्स को. तो हम अगर बताएं कि हमें क्या चाहिए, इफ़ वी आर कम्युनिकेटिंग, तब दूसरों को पता चलता है एंड दे विल डू व्हाट वी वांट एक्चुअली. और नहीं तो इंटरनल स्ट्रोक तो है ही. इंजंक्शंस से हमारी लाइफ स्क्रिप्ट बनती है, लाइफ स्क्रिप्ट से हम लाइफ पोजीशंस पे आते हैं. ओपिनियन जो एक इंडिविजुअल अपने बारे में रखता है, opinion we adopt early in life based on how we were treated and how we interpreted those experiences. It reflects how we see ourselves, okay or not okay, and how we see others, okay or not okay. एक बच्चा जब बॉर्न होता है तो उस समय खुद भी वो बहुत खुश होता है, और उसके सराउंडिंग में जो लोग होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं, और सबका ये थॉट होता है आई एम ओके. बच्चा भी सोचता है यू आर ओके मीन्स कि जो मेरे पास में लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं या जो केयर गिवर हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो मेरा ध्यान रख रहे हैं, दे आर ओके. एग्री. दोनों का ये माइंडसेट होता है. जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तब पेरेंट्स पार्क जाना शुरू करते हैं, दूसरे बच्चों को नोटिस करते हैं, एंड दे स्टार्ट डूइंग कंपैरिजन. और वो कंपैरिजन बच्चा कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की आइज़ में, उनके वर्ड्स में फील कर लेता है. नाउ द चाइल्ड फील कि जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, आई एम नॉट डूइंग दैट, आई एम नॉट ओके. और पेरेंट्स क्योंकि वो बड़े हैं, हाँ ठीक है, दे आर ओके. व्हेन द चाइल्ड ग्रोज अप और टीन्स की एज में आता है, तब उस फ्रेंड्स मिलते हैं, फ्रेंड्स उसको बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर माइंड में डालते हैं, वो दूसरों को देखता है, ऑब्ज़र्व करता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो बहुत लाउड फील करता है, राइट. एंड नाउ ही रियलाइज़ कि मेरे पेरेंट्स बहुत गलत बोलते थे, आई एम ओके, दे आर नॉट ओके. लेटर ऑन जब बच्चा और बड़ा होता है, नाउ ही फील कि सारी चीज़ें उसके हाथ से निकल रही हैं, एग्ज़ाम्स, कंपटीशन, जॉब ना मिलना, राइट. उसको लगता है आई एम नॉट ओके, माई पेरेंट्स आर नॉट ओके. एंड माई डियर फ्रेंड्स, वो बहुत डिस्टर्बिंग स्टेज होती है, जिसमें आपको ना तो अपने से कोई उम्मीद होती है, ना अपने पेरेंट्स से या अपने सराउंडिंग के लोगों से कोई उम्मीद होती है. तो आपको कोई मोटिवेशन ही नहीं आती है, और आप कोई स्टेप ही नहीं लेना चाहते. दिस इज़ वन एग्जाम्पल, जिस एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको ये लाइफ पोजीशंस के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से हमारे जो लाइफ पोजीशंस है वो चेंज होते हैं. We born with the thought of I am okay, you are okay. But how it change into in the end, I am not okay, you are not okay. Same with family, with relationship as well, with friendship as well. हम किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं तो वो भी मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको मैं पसंद हूँ, मुझे वो पसंद है, आई एम ओके, वो भी यू आर ओके. देन समथिंग वेंट रॉन्ग, उस देन आई कम इन कि मैं तो ठीक हूँ, आई एम ओके,
यू आर नॉट ओके। फिर जब ब्रेक हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं फ्रेंडशिप के लायक ही नहीं हूँ, और उसे तो मैंने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ था नॉट ओके, तो मतलब आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, तो आई विल बी फीलिंग कि इससे तो बेटर है फ्रेंडशिप ना करो। सेम वे विद रिलेशनशिप हैपन्स। सो आई होप विद दीज ईजी एग्जाम्पल्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमारे इंजेक्शंस, हमारी लाइफ स्क्रिप्ट्स, हमारी लाइफ पोजीशंस को चेंज करते हैं। सो बी माइंडफुल ऑन द फर्स्ट स्टेप। अगर आपको लग रहा है कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, राइट, उसके बेसिस पे अपने थॉट्स को रखिए, दूसरों को सुनिए, विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ जजमेंट, एंड डू एज पर योर प्रेजेंट, not from the past, not from your any kind of baggage what you are carrying. Change कीजिए, destroy all the limiting beliefs what you are having in your mind, and in the end I want to say, beneath our words three voices play: the child, the parent, and adult's way. When we tune in and truly hear, we build a bond that's strong and clear. These are my details: my Insta handle, YouTube channel, Facebook page, and contact number. For any kind of feedback and suggestion, we are open. You can mail me, you can WhatsApp me. Thank you. Take care.